वालेकुम अज़ीज़ मेरे दोस्तों, आज हम उर्दू ज़बान के ऊपर चंद अल्फाज बयान करेंगे। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अच्छी लगी उर्दू ज़बान के ऊपर मैं हम चंद अल्फाज बयान करूँगा कि उर्दू ज़बान कहाँ और कब पैदा हुई है। आपकी सपोर्ट से आगे मैं जा सकता हूँ। अगर आपका एक सब्सक्राइब होगा तो मेरा चैनल मोनेटाइजर होगा। उर्दू ज़बान तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। पहला पॉइंट नोट कर लें, उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है? उर्दू तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। आपसे कोई भी पूछ सकता है ये अल्फाज उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है, आप बता सकते हैं उर्दू तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है, जिसके मानी लश्कर के हैं। जिसके मानी क्या है? लश्कर के हैं। तो उर्दू हिंदुस्तान में पैदा हुई है। तो उर्दू एक मिली जुली ज़बान है। उर्दू एक मिली जुली ज़बान है जिसमें अरबी और फ़ारसी और तुर्की ज़बान के हरूफ़ तहजी हैं। तो उर्दू हिंदुस्तान में दिल्ली और न्यू दिल्ली के आसपास पैदा हुई है। तो देखा जाए, जब कासिम बिन सुलेमानी पहला जो किंग है जो हिंदुस्तान में आया था, जिसने मुसलमान था, तो उसने जो है हिंदुस्तान में जब दूसरे ममालिकों से लश्कर लाए जो अलग अलग ज़बानें बोलते थे, अरबी और फ़ारसी और तुर्की, जब वो हिंदुस्तान में आए तो हिंदुस्तान को फ़तह किया तो अलग अलग ज़बानें बोलते थे। जब एक दूसरे से वो गुफ्तगू करते थे, उस तकरार में जो है एक ज़बान पैदा हुई जो इसने बोली की शक्ल अख्तियार की, और यही बोली आगे चलकर एक ज़बान बनी। और इस बोली ज़बान में उर्दू ज़बान को कई कई नामों से भी जाना गया है। तो इसीलिए ये उर्दू ज़बान पैदा हुई है। 2 पॉइंट याद रखना कि उर्दू तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी लश्कर के हैं, और उर्दू एक मिली जुली ज़बान है जिसमें फ़ारसी, तुर्की और अरबी ज़बान के हुरूफ़ तहजीब। बस इतना सा पॉइंट है। वीडियो के ऊपर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल के बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका मेहमान मुस्तफ़ा मनास, उर्दू शायरी।